फिराक गोरखपुरी की जो गज़ल है उसका जो 5 आपको पहले पढ़ा दिए थे उससे आगे के हैं ये गज़ल। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। इसमें भी कवि जो हैं अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रिय, अपनी प्रिया को संबोधित कर रहे हैं, प्रियसी को संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रिय तेरे गम का पासे अदब है। गम माने दर्द, अदब यानी सम्मान, कि मैं तुम्हारे दर्द का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मुझे कुछ समाज का, दुनिया का ख्याल है, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित नहीं कर सकता। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। हे प्रिय, जो पीड़ा तुम्हारे हृदय में है प्रेम की, वही प्रेम की पीड़ा मेरे हृदय में भी है और मैं अपने प्रेम की पीड़ा को चुपचाप एकांत में रो लेता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आल में हुस्नो इश्क में भी। फितरत का अर्थ है स्वभाव, है ना, स्वभाव, और तवाजुन का अर्थ होता है संतुलन। फितरत का अर्थ है स्वभाव, तवाजुन का अर्थ है संतुलन। कि हे प्रिय, तुम्हारे हुस्नो इश्क, हुस्न होता है सौंदर्य, कि तुम्हारे सौंदर्य का जो प्रेम है, सौंदर्य के प्रति मेरे मन हृदय में जो प्रेम है, उसका जो स्वभाव है, उसका मेरे हृदय में संतुलन बना हुआ है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। और हे प्रिय, मैं तुमको उतना ही करीब पाता हूँ जितना अपने आप को खो जा, तुम्हारी यादों में खो लेता हूँ। कि अर्थात तुम्हारी यादों में मैं जितना खोता हूँ उतना ही तुम्हें अपने करीब पाता हूँ। आबो ताब अशरार ने पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। क्या कर रहे हैं कवि कि आबोताब, अशरार ने पूछो। आबोताब का अर्थ है कि चमक दमक, कि तुम इस चमक दमक के बारे में मत पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी 2 आंखें हैं। ये जगमग बैतों की दमक है, बैतों का अर्थ है शायरी, है ना। क्या है कि ये जगमगाती हुई शायरी है या हम मोती रोले हैं, या हमने इसके अंदर भावों रूपी मोती पिरो रखे हैं। कवि अपनी प्रिया से ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने शायरी लिखी है उसे तुम पढ़ो और मुझे बताओ कि ये केवल चमक दमक के शब्द हैं या वास्तव में मैंने अपने हृदय के भाव इन शब्दों में पिरो रखे हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैमे रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे बुन्हे जग खोले हैं। कि कवि क्या है कि अपने प्रेम पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, कि विरह की अवस्था में तुम मुझे ऐसे याद आती हो। ऐसे में तू याद आए हैं, ऐसे कैसे, विरह, कि विरह की अवस्था में तुम मुझे ऐसे याद आती हो। अंजुमने मैमे रिंदों को, कि जैसे अंजुमने होता है शराब की महफिल, रिंदो होता है शराबी, जैसे शराब की महफिल में शराबी को शराब की याद आती है। एक शराबी जो है वो शराब की महफिल में शराब के लिए तड़पता है, वैसे ही कह रहे हैं कि हे प्रिय, मुझे तुम क्या है ऐसे विरह में तो मुझे ऐसे ही याद आती हो। रात गई गर्दू पे फरिश्ते बाबे बुन्हे जग खोले हैं। गर्दू होता है आकाश, और रात्रि में जब सन्नाटा रहता है तो एकांत में जो फरिश्ते हैं, जो देवदूत हैं, वो क्या करते हैं, संसार के पापों के गुनाहों का जो खाता है वो खोलते हैं, उसको लिखते हैं उसमें कि किसने अच्छे कर्म किए हैं, किसने गलत कर्म किए हैं। वैसे ही रात्रि में विरह के समय तो मुझे बहुत याद आती है। लास्ट में जो हमारा गज़ल है उसमें फिराक गोरखपुरी जो हैं वो अपने गुरु मीर के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कहते हैं, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। सदके फिराक, कि फिराक गोरखपुरी क्या है, सदके जाता है, अपने आप को न्यौछावर करता है। किस पर, इस शायरी पर। कह रहे हैं कि फिराक गोरखपुरी कहता है कि जो मैंने ये शायरी लिखी है इस पर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। क्योंकि ये जो मैंने गज़लें लिखी हैं, ये सारी गज़लों के लिए कह रहा है कि जो मैंने ये गज़लें लिखी हैं इसमें मेरे गुरु मीर की गज़लों का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात मैंने अपने गुरु मीर से प्रभावित होकर के ये गज़लें लिखी हैं, इसलिए मैं इस पर न्यौछावर जाता हूँ।